क्या रियल एस्टेट में प्राइस करेक्शन का कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेट होता है? कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी साइन करके देती है कि मार्केट में रियल एस्टेट के प्राइसेस क्रैश कर रहे हैं? आखिर वो क्या बेंचमार्क है जो ये बताए कि ये रियल एस्टेट का प्राइस क्रैश है? और आप सोचेंगे अचानक से मैं ऐसे सवाल क्यों उठा रहा हूं। दरअसल आज लाइव सेशन में आकर मैं आपसे इस बात पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि पिछले कुछ समय से मेरे रियल एस्टेट के प्राइस करेक्शन और प्राइस क्रैश के वीडियो पे इतने सारे ब्रोकर्स, वैसे तो पूरा बिल्डर का इकोसिस्टम ही, लेकिन खासकर ब्रोकर, जिन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि किसी के सही एनालिसिस करने से प्राइसेज और करेक्ट हो सकते हैं और गिर सकते हैं, वो कहते हैं कि कहां प्राइस क्रैश हुआ है, साबित करो प्राइस क्रैश कहां है। दो बातें यहां पर मुझे कहनी है। पहली तो ये कि क्या कोई सर्टिफिकेट इशू होगा तब आप मानेंगे कि प्राइस क्रैश है, और दूसरी बात यह कि पूरे रियल एस्टेट के इकोसिस्टम को ऐसा क्यों लगता है कि किसी के ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने से, किसी के सच बोलने से मार्केट में प्राइसेज और गिरेंगी। अचानक से वो आकर ऐसे ऐसे लॉजिक देने लगते हैं, या सीधी भाषा में कहूं तो कुतर्क करने लगते हैं, कि आप सोचने लगेंगे कि क्या इंडिया के रियल एस्टेट को ऐसे लोग ड्राइव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे कहेगा 2021 में ये प्राइस था, आज उस प्राइस पर दोबारा मुझे प्रॉपर्टी दिलवाकर दिखाओ। पहली बात यह कि मैं तुम्हारी तरह कोई ब्रोकर नहीं हूं, मेरा काम प्रॉपर्टी बेचना खरीदना नहीं है। दूसरी बात, 2021 में जो प्राइस थी, सपोज 50 लाख रुपए, आज आप कहेंगे 60 लाख रुपए है, तो क्या 2021 से 50 लाख रुपए आपने अपने बिस्तर के नीचे कैश रखकर सो रहे थे आप, या आपने उसे कहीं किसी और असेट क्लास में पार्क किया था? और अगर किया होता तब आप समझ पाते कि किस तरह से दूसरे असेट क्लास रियल एस्टेट के मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। यह कहना कि उस साल इतने में मिल रहा था, आज इतने में दिलाकर दिखाओ, भाई पहली बात यह, मैं बायर सेलर नहीं हूं, मैं ब्रोकर नहीं हूं, मैं रियल एस्टेट का एजेंट नहीं हूं। मेरा काम आपको प्रॉपर्टी खरीदवाना नहीं है। मैं सिर्फ मार्केट के पल्स को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करता हूं और यह बताता हूं कि मार्केट में चल क्या रहा है। दूसरी बात, किसी भी 4 साल या 5 साल पुराना जो आप डेटा देते हैं, अगर वो पैसा आपने उस समय अपने बेड के नीचे रखकर सो रहे हो तो बात दूसरी है। नहीं तो अगर मान लिया 50 लाख रुपए आपने 2020 में 21 में किसी और असेट में लगाया था, आप कह रहे हैं वही चीज आज देखो 60 लाख रुपए में मिल रहा है। वो पैसा किसी दूसरे प्रोडक्टिव असेट में हो सकता है 70-75 लाख रुपए हो गया हो। लेकिन खैर, मेरा बुनियादी आज का सवाल ये नहीं है। मेरा बुनियादी सवाल यह है कि रियल एस्टेट में प्राइस क्रैश अगर है, जिसको लेकर पूरा रियल एस्टेट का इकोसिस्टम और खासकर उनके ब्रोकर्स इतने जिल्टेड हैं कि वो एक्सेप्ट करने से बचना चाह रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि मैं रियल एस्टेट में आप सब ऑडियंस से कहता हूं, अपने आसपास के प्रॉपर्टी मार्केट पर एक नजर डालिए। चलिए, आज मैं एक काम करता हूं, मैं एक केस स्टडी के तौर पर एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को उठाता हूं। यह प्रॉपर्टी कहीं भी हो सकती है, मुंबई में, बेंगलुरु में, नोएडा में, गुड़गांव में, लेकिन मैं केस स्टडी के तौर पर नोएडा को लेता हूं। अब इस प्रॉपर्टी में सपोज कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस 2025 एंड में बिल्डर बेचकर निकला है 11,000 रुपए स्क्वायर फीट, और आज रीसेल में वही प्रॉपर्टी 10,000 रुपए स्क्वायर फीट में मिल रही है। क्या यह प्राइस क्रैश नहीं है? उदाहरण के तौर पर मैं एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को लेता हूं। इसमें स्टूडियो अपार्टमेंट है, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेज हैं। अब बिल्डर का जो लास्ट सेलिंग प्राइस है 2025 एंड में, वो स्टूडियो अपार्टमेंट का 13,000 रुपए स्क्वायर फीट है, और ऑफिस स्पेस तकरीबन 11,500 रुपए स्क्वायर फीट है। आज जब मैं 6 महीने के बाद उसी प्रॉपर्टी को देखता हूं रीसेल मार्केट में क्या चल रहा है, स्टूडियो अपार्टमेंट रीसेल में 11,500 रुपए स्क्वायर फीट है, ऑफिस स्पेस 10,500-11,000 रुपए के आसपास है। क्या आप इसे प्राइस करेक्शन मानेंगे,
या आप ब्रोकर्स के उस आर्गुमेंट, उस नैरेटिव, उस कुतर्क को मानेंगे कि ऐसा तो होता ही है। और यहां मैं सिर्फ बिल्डर के गिवन प्राइस पॉइंट और आज के रीसेल मार्केट के प्राइस पॉइंट को ले रहा हूं। अभी मैं आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू के सीएजीआर रिटर्न को नहीं ले रहा हूं। उससे भी बड़ा एक फैक्टर होता है आपके पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको भी नहीं ले रहा हूं। और मैं सीधे सीधे प्राइस पॉइंट पर बात कर रहा हूं कि जो प्रॉपर्टी बिल्डर के बेचे हुए प्राइस पॉइंट से आज 15%, 20% नीचे तक जा चुकी है, क्या इसे प्राइस क्रैश मानने के लिए मैं जाकर गवर्नमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी से उसका कोई सर्टिफिकेट लेकर आऊं? कौन देगा ये सर्टिफिकेट कि प्राइस क्रैश हो चुका है? पूरा का पूरा रियल एस्टेट का इकोसिस्टम जब इतना रिग्ड है तो यहां तो विक्टिम सिर्फ एक ही है, प्रॉपर्टी बायर। वही तो बता सकता है कि उसके इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ। और जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो फिर वही ब्रोकर कम्युनिटी कहां मिल रहा है, हमें आप खरीदवा दो, हमें दिलाकर दिखा दो। भाई मैं तुम्हारी तरह ब्रोकर नहीं। और मुझे यह भी पता है कि तुम में से कुछ लोग रेगुलर मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर जो कमेंट करते हो वो साफ दिख जाता है कि तुम एक फ्रस्ट्रेटेड ब्रोकर हो। मेरा काम प्रॉपर्टी खरीदवाना नहीं है, मार्केट का जो प्राइस पॉइंट है वो मैं बताता हूं। और सच्चाई यही है। एक और आर्गुमेंट और ये ब्रोकर्स देते हैं, जब मैं उन्हें कहता हूं कि देखिए 60 लाख में अगर किसी ने एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी है और बिल्डर के बेचकर निकलने के बाद आज वो 50 लाख रुपए में रीसेल में अवेलेबल है, तो एक और आर्गुमेंट, फिर से मैं इसे कुतर्क कहता हूं, वो ये कहेंगे कि लेकिन जिन लोगों ने 25 लाख में खरीदा था उनका आप प्रॉफिट देख लीजिए। अरे भाई 50 लाख में आज जो बेचा जा रहा है, किसी ने 25 लाख में खरीदा था तो कब खरीदा था? 10 साल पहले जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। तो क्या उसका मैं रिटर्न देखूं या एब्सोल्यूट टर्म में देखूं? तो एब्सोल्यूट टर्म में देखने पे तो दुनिया में हर चीज एप्रिशिएट कर चुकी है। तो क्या आपने इन्फ्लेशन नाम का एक वर्ड सुना है? क्या आपकी बाकी जरूरतों की चीजें मार्केट में उसी प्राइस पर मिल रही है, सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी 25 लाख से 50 लाख हो गई है? मैं बहुत साफ सा कहता हूं कि प्रॉपर्टी प्राइसेज में एक शार्प प्राइस करेक्शन आ चुका है। और मेरा ये लाइव सेशन में आने का फैसला सिर्फ इन ब्रोकर्स के कुतर्क का जवाब देना नहीं है, एक एवरेज इंडियन इन्वेस्टर्स के नजरिए से मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों ने जेन्युइनली मुझसे एक सवाल पूछा था कि जब प्रॉपर्टी प्राइसेस क्रैश कर रही है, जब बिल्डर के लास्ट सोल्ड प्राइस से नीचे प्रॉपर्टी मिल रही है, तो उसमें दो सवाल आप लोगों के थे। पहला कि अभी और कितना नीचे जाएगा, दूसरा कि क्या इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। देखिए कितना और नीचे जाएगा बहुत अभी प्री मैच्योर सवाल है। यह प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जो 15-20% से नीचे प्राइस क्रैश होने के बाद प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होने देते हैं। और उनमें से कुछ डीप पॉकेट्स हैं तो वो कहते हैं कि हम बाई बैक कर लेंगे। अब इस बाई बैक में आपका नुकसान ये है कि सपोज आपने 10 साल पहले खरीदा है 25 लाख पे, लास्ट बिल्डर ने बेचा है 60 लाख पे, लेकिन बिल्डर बाई बैक करेगा आपसे 50 लाख रुपए पे। तो 15-20% से ज्यादा का जब प्राइस क्रैश होता है तो नॉर्मली कई मामलों में बिल्डर बाई बैक भी कर लेता है। लेकिन चलिए आपके इन्वेस्टमेंट के नजरिए से हम बात करते हैं कि अगर बिल्डर बाई बैक नहीं कर रहा है कहीं पर और आपको 8 महीने पहले, 1 साल पहले जो प्रॉपर्टी 60 लाख रुपए में मिलती थी अभी 50-52 लाख रुपए में मिल रही है, तो क्या आपको खरीद लेना चाहिए? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। उसकी एक बहुत खास वजह है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कहते हैं कि नेवर ट्राई टू कैच ए फॉलिंग नाइफ, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो प्रॉपर्टी का बॉटम आउट प्राइस क्या है। सपोज आपने ये सोचकर आज पैसा डाल दिया कि कल तक ये 60 लाख रुपए की थी, आज ये 50 लाख रुपए की हो गई है और प्रॉपर्टी प्राइसेज और नीचे जाने लगे, क्योंकि इंडियन रियल एस्टेट में एक शार्प प्राइस करेक्शन हर लेवल पर दिख रहा है। यहां इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक लॉजिक ये भी है कि जब प्राइसेज बॉटम आउट होती है तो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन वो तब
जब कोई एक असेट क्लास ही गिर रहा, बाकी असेट क्लासेस स्टेबल हो। इस समय हालात ये हैं कि इंडियन इकोनॉमी में ओवरऑल स्ट्रेस ऐसा है कि हर असेट क्लास में थोड़ा थोड़ा करेक्शन दिख रहा है। स्टॉक मार्केट में भी वही हाल है, रियल एस्टेट में वही हाल है, गोल्ड भी अपने पीक पॉइंट से काफी नीचे चल रहा है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट की सलाह तो मैं किसी को नहीं दूंगा। और अगली बात, अगर कोई आपको मिसलीड करे, जो मेरे आज के इस लाइव सेशन का मेन मुद्दा है, कोई आपको मिसलीड करे कि प्रॉपर्टी में प्राइस करेक्शन नहीं आया है, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मेरा यह सवाल उससे जरूर पूछ दीजिएगा कि क्या प्रॉपर्टी में प्राइस करेक्शन के लिए मुझे गवर्नमेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट चाहिए? कौन सर्टिफाई करेगा? ये तो मार्केट फोर्सेस सर्टिफाई करेंगे। और मार्केट फोर्सेस कैसे सर्टिफाई करेंगे? बिल्डर का लास्ट सोल्ड आउट प्राइस के मुकाबले आज अगर प्रॉपर्टी उससे कम प्राइस पॉइंट पे है, और कोई बिल्डर कहता है नहीं थोड़ा बहुत तो देखिए बिल्डर ज्यादा महंगा बेच लेता है, चलता है, तो ऐसे ब्रोकर को आप बाहर जाने का रास्ता दिखाइए। ये अपने 2% 4% के कमीशन के लिए आपको गलत जगह पे इन्वेस्ट करवा रहे हैं। बॉटम लाइन बहुत क्लियर है, इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट में स्टॉक करेक्शन है 10, 15, 20% डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टी, डिपेंडिंग कॉमर्शियल है या रेसिडेंशियल है, एक प्राइस करेक्शन भी दिख रहा है। और आप इस ऐसे मार्केट में किसी से मिसलीड ना हो। अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है तो आप प्रॉपर्टी मार्केट पे एक क्लोज नजर रखें, क्योंकि मार्केट में आपको आने वाले दिनों में और भी बेटर डील मिल सकती है। शुक्रिया।